हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का। और जी हाँ, आ चुका हूँ आप सभी के सामने बीएसटीसी 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आप सभी के सामने। और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा जितनी भी कट ऑफ की लिस्टें निकाल रहा हूँ 3 लिस्टें पर बात करूँगा, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। और आप सभी को यह जानकारी ज़रूर लग जाएगी कि हम किस तरह से और कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि जो भाई बोल रहे हैं अभी मतलब फाइनली कोई किसी ने आंसर की तो अभी मिला ही नहीं है। जब जहाँ तक उनका जो अनुमान लग रहा है कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं और हमारी इतने नंबर तक हमारा सिलेक्शन श्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं कॉलेज राजस्थान में मिल ही जाएगी, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वहाँ से। ठीक है, तो आप सभी को जरूर जुड़े रहना है। तीनों की तीनों लिस्ट मैं इसमें बताऊंगा, और जितनी भी कैटेगरी वाइज है उन सभी कैटेगरी वाइज यह लिस्ट है आप सभी के सामने लेने वाला हूँ। तो आपको अंत तक जरूर जुड़े रहना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना है। इसके साथ ही कल और वीडियो आ जाएगा जिसमें कि रिजल्ट कब तक आएगा वो भी बताएंगे, और काउंसलिंग कब तक होगी उसकी भी पूरी प्रक्रिया मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही जो काउंसलिंग को लेकर हमारा एक डाउट रहता है कि हम किस तरह से काउंसलिंग करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बहुत कम नंबर वाले भाई सिलेक्शन ले रहे हैं, ज़्यादा नंबर वाले भाई बैठे रहते हैं कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे नंबर इतने ज़्यादा थे। तो उनकी क्या है, उनकी क्यों नहीं हो पा रहा है, वो भी मैं आने वाले एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कट ऑफ पर बात करेंगे और सभी की सभी लिस्टों पर हम बात करने वाले हैं। मेल फीमेल होगी, SC ST EWS जनरल सभी कैटेगरी पर बात करेंगे। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे भाइयों का एक्सपीरियंस है, वो सभी आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं सेशन को ज़बरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को अगर नए हैं तो सब। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी के लिए आ चुके हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आ चुके हैं आप सभी के लिए BSTC 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बढ़ते हैं आगे, और आप सभी के लिए बताना चाहूँगा कि ये मेरा खुद का एक का एक्सपीरियंस नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये काफ़ी सारे भाइयों का इसमें जहाँ तक मैंने सहयोग लिया है इस कैटेगरी और इस कट ऑफ के अंदर। तो आप सभी देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी वाइज प्लस विकलांग की भी इसमें मैंने कैटेगरी ली है, और जिसमें मैं इसकी लिस्ट भी बताने वाला हूँ। 3 लिस्ट हैं जिसमें संपूर्ण कट ऑफ इसमें मैंने बताई है। इसके साथ ही 10,000 प्लस स्टूडेंट के वार्तालाप के बाद, और जहाँ तक मैंने जो आपको एक वहाँ पे वोट वाला डाला था वहाँ भी मुझे काफ़ी सारी जानकारी और काफ़ी सारे जो रिस्पॉन्स मिला उसके आधार पर। और इसके साथ ही 10 प्लस स्टूडेंट सेलेक्टेड है जो मेरे भाई साथ में हैं, उनसे मैंने जानकारी ली, उनके साथ पूछताछ के फिर इस वीडियो को बनाने के सोचा। इसके बाद ये ऑफिशियली नहीं है, ओनली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑफिशियली BSTC कोई कट ऑफ जारी नहीं होती है। और मेरा 2 साल से एक्सपीरियंस है कि किस तरह से इनका रहता है, क्या टाइप ऑफ सेगमेंट रहता है। इसके साथ ही फर्स्ट लिस्ट लेकर थर्ड लिस्ट तक की पूरी प्रक्रिया मैं इसमें बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ मिलेगी और किस लिस्ट तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगी। इसके साथ ही मतलब मनपसंद कॉलेज कहाँ तक मिल जाएगी, गृह जिले में कॉलेज कहाँ तक मिल जाएगी, संपूर्ण जानकारी मैं इसमें लेने वाला हूँ। तो ये सभी जानकारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं पहली लिस्ट की और BSTC फर्स्ट लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। और ये जो यहाँ आप आंकड़ा देखेंगे इसमें, तो इसमें यह रहेगा कि हम जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हम ऑल राजस्थान करते हैं। तो पहली लिस्ट में ही हमारा ऑल राजस्थान ओके रहता है, लेकिन उसके अंदर यह रहता है कि हमने अगर 10 कॉलेजें सेलेक्ट कर दी मान लीजिए, उसके अंदर हमें यह प्रक्रिया रहती है कि हमारे नंबर मान लीजिए 400 है, तो हमें बोला जाएगा कि पहली कॉलेज में अगर कोई 400 नंबर तक का बंदा नहीं है तो हमें ले लिया जाएगा। फिर अगर 400 पहली कॉलेज बुक हो गई और उसमें 400 तक आपको नहीं लिया जा रहा है तो फिर सेकंड देखी जाती है, सेकंड में नहीं होता थर्ड। फिर अगर 10 कॉलेज ऐसी है जिसके अंदर आप 400 से नहीं लिए जाते हैं, फिर आपका जिले वाइज देखा जाता है कि किसी जिले में ऐसी कॉलेज खाली है क्या जो इन्होंने सेलेक्ट की है, तो फिर उसमें भी अगर आपको कोई खाली नहीं मिलती तो ऑल राजस्थान कहीं ना कहीं आपको दे दिया जाता है। वो पहली लिस्ट पे ही ऑल राजस्थान लागू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहली लिस्ट में आपको सिर्फ वही कॉलेज मिलती है जो आपने सेलेक्ट किया, ऐसा नहीं है। पहली लिस्ट में ही ऑल राजस्थान लागू हो जाता है, लेकिन वो तब लगता है जब आपने जो सेलेक्ट किए कॉलेज है वहाँ आपने नहीं मिलता है। ठीक है, कट ऑफ पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया उस पर संपूर्ण एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया लगती है। और इसमें आप सभी के लिए बोल रहा हूँ कि जनरल के लिए, और ये देखिए जनरल कैटेगरी के लिए आप सभी के सामने कट ऑफ है। और आप सभी के लिए बता दूं कि जनरल से कोई भाई है, उसने क्या किया है, मतलब जितने भी कॉलेज हैं राजस्थान की सभी सेलेक्ट किए, जहाँ तक कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करने की। ऑल राजस्थान भी सेलेक्ट किया है, 33 जिले भी इसमें सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद उस भाई को कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ कि 400 पे उनका फर्स्ट लिस्ट में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला, ये गारंटी है। क्योंकि जो राजस्थान का एक यही तरीका रहता है कि आपने ऑल राजस्थान सेलेक्ट किया। अब मैं ये बता दूँ कि इसके अंदर अगर आप प्लस लगभग आप 20 जोड़ लेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी अपने ज़िले के अंदर। प्लस 20 जोड़ लेंगे तो इसके अंदर भी प्लस 20 जोड़ लेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी अपने ज़िले के अंदर। यहाँ भी प्लस 20 जोड़ लेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज अपने ज़िले के अंदर मिल जाएगी। 420 से अपने ज़िले के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगी।
कोई नहीं रोकने वाला। 410 पर आपको कहीं ना कहीं है वो मनपसंद कॉलेज जो आपने सेलेक्ट किए वो मिलने की संभावनाएं रहेगी। 410 तक आराम से कोई ना कोई, ठीक है। यहाँ से अपने ज़िले के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज आपको आराम से मिलने की पूरी संभावना रहेगी 420 पर, तो एकदम आराम से संभावना रहेगी। क्योंकि जो राजस्थान जीके अब की बार बहुत सरल आ गया, लेकिन जो फॉरम का लेवल था वो बहुत गिर गया था, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रहने की संभावनाएं रह रही है। इसमें सभी ज़रूर समझना कि जनरल वाले को ऑल राजस्थान में पहली लिस्ट के तहत 400 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 390 पर फीमेल का हो जाएगा और विकलांग का 330 तक आराम से हो जाएगा। अगर किसी को गवर्नमेंट या डाइट कॉलेज चाहिए तो 20-20 ऐड आराम से कर लेना, यही चीज़ रहती है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, ईडब्ल्यूएस की देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की भी यही रहेगी, फर्स्ट लिस्ट चल रही है। ईडब्ल्यूएस में 392 तक आपका 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह जाती है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ तक हमारा जो अगर एक्सपीरियंस और जहाँ तक हमारा जो दृष्टिकोण जाता है वो यही है, 392 तक आपका ईडब्ल्यूएस में मेल में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें भी आप 20 ऐड कर लेना अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो जिले के अंदर, ठीक है। यही चीज़ रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज इतनी आसान नहीं मिलती है, सीटें बहुत कम रहती है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती हैं। और 380 पर फीमेल ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। विकलांग 300 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से विकलांग बहुत कम बंदे हैं, इस वजह से बहुत आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाता है। यही ईडब्ल्यूएस की रहती है। बात करते हैं इसके बाद किसकी, ईडब्ल्यूएस की हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एक मिनट, ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी के लिए बताऊं तो ओबीसी में यही चीज़ रही है। ओबीसी के अंदर भी और जनरल में लगभग 1, 2, 4, 5 नंबर का अंतर रहता है। ओबीसी 395 पर आपको कहीं ऑल राजस्थान में फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी, जिसके तहत ऐसा तो नहीं होता है आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए ना उसी में से लगभग मिल जाती है पहली लिस्ट के तहत, जो मुझे भी मिली थी और सभी भाइयों को इस तरह से मिलती है जो आप सेलेक्ट करते हैं कॉलेज। कई बार ऐसा होता है कि ऑल राजस्थान के अंदर कहीं भी कॉलेज मिल जाती है, फिर अपार्ट के बाद आपको सेलेक्ट की हुई कॉलेज में से मिल जाती है, ये चीज़ रहती है। तो फर्स्ट लिस्ट में 395 पर ओबीसी को ऑल राजस्थान अगर किसी ने सेलेक्ट किया है तो कॉलेज आराम से मिल जाएगी। 385 पर फीमेल को मिल जाएगी और 310 पर विकलांग को आराम से कॉलेज मिल जाएगी। 311 का तो कल भाई आपके सामने था, पिछली बार जो इतने फॉर्म होने के बावजूद उनका 311 पर सिलेक्शन हो गया, अब की बार तो फॉर्म भी कम है तो 310 पर आराम से विकलांग का सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट के अंदर है, उनका भी फर्स्ट लिस्ट में ही हुआ था। ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर ये चीज़ भी है कि इसके अंदर भी यही है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो फिर 20-20 ऐड कर लेना, प्रत्येक के अंदर 20 ऐड कर लेना, और जहाँ देख लेना कि आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाती है, डाइट कॉलेज मिल जाती है। देख लेते हैं SC ST की। तो SC ST की बात करें तो 387 पर SC ST को फर्स्ट लिस्ट में मिलने की पूरी संभावना रहेगी। 20 ऐड कर लेंगे तो लगभग आपके करीब 100 देख सकते हैं 7 के करीब, आपको 407 के करीब गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलने की संभावना रहेगी। और 387 तक आपका फर्स्ट लिस्ट में ऑल राजस्थान में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और 375 पर फीमेल का हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, विकलांग 305 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। यही कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के तौर पर रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड लिस्ट की। तो सेकेंड लिस्ट की बात करें तो सेकेंड लिस्ट हमारा यही रहेगी। सेकेंड लिस्ट में जनरल क्या रहेगी, जनरल आप सभी के सामने है, लगभग 395 पर जनरल का हो जाएगा। और कोई अगर गवर्नमेंट की सीट खाली रहती है, फर्स्ट लिस्ट में कोई कॉलेज की सीट नहीं भरी जाती है और सेकंड लिस्ट में उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज, थर्ड लिस्ट तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है। 350 वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है और 480 वाला भी बैठा रहता है। उसके अंदर ये होता है कि जो सेलेक्ट की जाती है कॉलेज हैं या जिस तरह का मतलब एक एरिया भी देखा जाता है, अगर आसपास में कोई मतलब ऐसा कोई हम जिला भर देते हैं जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम भाई जा रहे हैं तो वहाँ बहुत कम नंबर वाले को भी भेज दिया जाता है, वो चीज़ चलती रहती है। 395 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा जनरल का सेकंड लिस्ट में, ठीक है। इससे तो कम अब कैसे आएगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जीके सर ला गया था और भले ही फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, लेकिन जीके सर लाने की वजह से और पेपर सर लाने की वजह से थोड़ा सा है वो लेवल उठ गया है। और जहाँ तक कोशिश यही रहेगी कि फाइनल वालों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, 12th वालों ने ही इस बार मतलब इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी, तो ये आराम से सिलेक्शन के नज़दीक लेके जा सकता है। इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा रहने की कोई संभावना मैं नहीं जताता हूँ। जहाँ तक कोशिश यही रहेगी कि अधिकतम बता रहा हूँ, यहाँ तक आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। फीमेल का 380 पर कोई नहीं रोकने वाला है, कोशिश यही रहेगी। विकलांग 320 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा और गवर्नमेंट जहां तक इसमें भी मिलने की संभावनाएं रहती है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सेकंड लिस्ट की। तो ईडब्ल्यूएस 385 पर, पिछली बार 385 पर मेरा फर्स्ट लिस्ट में हुआ था और संभावनाएं मैं बता रहा हूं, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं इससे कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, ये गारंटी है। इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। 385 पर मेल में ईडब्ल्यूएस से मैं आपके सामने हूँ। पिछली बार पहली लिस्ट में पहली बार में कॉलेज सेलेक्ट हो गई और जो मेरा जिला
जिला जोधपुर लगता है और सीकर कॉलेज मुझे मिल गई थी। फीमेल 375 पर। पिछली बार तो थर्ड लिस्ट में 343 वाले भाई बहन मैं आपके सभी के सामने लेके भी आया था। तो आप सभी सोच सकते हैं कि और EWS इस बार थोड़ी सी है जो पिछली बार के मुकाबले मैंने ऊपर क्यों उठाई है, तो ये वजह ये है कि जो जनरल वाले भाई है जो काफ़ी सारे भाइयों ने बना लिया, इस वजह से 385 और सेकंड लिस्ट तक आराम से हो जाएगा और 375 में फीमेल का आराम से हो जाएगा। विकलांग 296 क्योंकि विकलांग बहुत कम है EWS के अंदर, आपको बहुत कम भाई मिलेंगे। बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी अगर आप देखेंगे सेकंड लिस्ट तो 387 तक कहीं ना कहीं आपको कॉलेज ऑल राजस्थान में मिलने की पूरी संभावना रहेगी और 377 पर आपको फीमेल में आराम से कॉलेज मिल जाएगी और विकलांग 307 तक आराम से, 305 या 307 इससे कम ही रहेगी, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना और यहाँ तक कॉलेज आपको आराम से अलॉटमेंट हो ही जाएगी। बात करते हैं थर्ड लिस्ट पर। थर्ड लिस्ट यही रहेगी, एक मिनट यहाँ पर मैंने क्या किया, SC ST की बताई नहीं थी ना, चलेगा ये बता देते हैं SC ST की। तो ये SC ST की आप सभी के सामने हैं और SC ST में 375 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा सेकंड लिस्ट के अंदर, ठीक है, और 355 पर फीमेल में हो जाएगा और 300 पर विकलांग में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना है सभी भाइयों को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना है, ठीक है। जहाँ तक मेरी कोशिश यही रहती है, और जितने भी कमेंट करिए उस कमेंट के भी मैं आप सभी को जवाब दे दूंगा। जितने भी आपने अभी तक कमेंट किए मैं इसीलिए जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था कि आप किस टाइप से कमेंट करें, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, इस तरीके से मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर ही डालें, ठीक है। बात करते हैं अब थर्ड लिस्ट की। तो थर्ड लिस्ट के बाद भी फोर्थ लिस्ट भी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि थर्ड लिस्ट पर आपकी काउंसलिंग रुक जाती है। थर्ड लिस्ट पर कोई काउंसलिंग रुकती नहीं है क्योंकि जब सीटें फुल आ जाती है तब तो बात अलग है, वरना फिर क्या होता है कि सेकंड फोर्थ लिस्ट भी निकाल दी जाती है, कई बार निकलती है और ये कम भी रह जाती है। थर्ड लिस्ट मैं जो बता रहा हूँ इससे कम ही रहेगी, जो मैं बता रहा हूँ इससे कम ही रहेगी, ठीक है। और जनरल के लिए बताऊं तो यही रहेगी थर्ड लिस्ट आपकी 390। अब जनरल 390 से नीचे आने की अगर 1-2 नंबर आ जाए तो बात अलग है, इससे नीचे आने की बहुत कम संभावना रहेगी भाइयों, बहुत कम संभावना रहेगी। 390 से जनरल बहुत मतलब आने की 1% भी संभावना मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि जनरल हाई लेवल की मतलब मान सकते हैं कि ऊपर की कैटेगरी है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई जाने की संभावनाएं इसमें रहेगी, ठीक है। और बात करते हैं फीमेल की तो 377 तक आपको कहीं ना कहीं 375 पर भी आपको मैं मैक्सिमम मानता हूं इतनी 375 पर भी फीमेल को है वो जनरल में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा और विकलांग 310 पर आराम से जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा थर्ड लिस्ट में। और अगर कोई सीटें खाली रहती तो फोर्थ लिस्ट भी निकाल दी जाती है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि सिर्फ थर्ड लिस्ट ही निकलती है, ठीक है। बात करते हैं EWS की। तो EWS के अंदर आप देख सकते हैं 380 पर आपका है वो आराम से कहीं ना कहीं थर्ड लिस्ट में ऑल राजस्थान में सिलेक्शन हो जाएगा और फीमेल 365 बताइए, जबकि पिछली बार थर्ड लिस्ट फीमेल की 340 पर भी रही थी, लेकिन अब की बार मैं 365 मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे आपकी अधिकतम नहीं रहेगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेनी है और ये चीज़ सोच लेनी है। कितनी 380 आप मैक्सिमम मान के चल दिएगा और 365 आप EWS की मान के चलिए। विकलांग 290 आप मान सकते हैं EWS के लिए। EWS बहुत विकलांग कम रहने वाली है, अगर कोई भाई EWS विकलांग से अप्लाई कर रहा है तो इसके लिए बहुत कम कट ऑफ इसमें रहेगी। 300 आप 65 तो मैं मैक्सिमम मानता हूँ फीमेल की, इससे ही कम ही रहेगी। 55-62 पे भी आपका सिलेक्शन होने की पूरे चांसेस है, पूरी संभावना है। EWS 380 पर है वो मेल का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा ऑल राजस्थान के अंदर थर्ड लिस्ट में। बात करते हैं OBC की। OBC के अंदर 385 आप मान के चलते हैं थर्ड लिस्ट के अंदर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल 365 65 से हर बार 70 पर फीमेल का सिलेक्शन होता है OBC के अंदर, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। विकलांग 300 पर लगभग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान से रख लेना क्योंकि फीमेल है वो इसके अंदर OBC की फीमेल और मेल के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आता है, जो पिछली बार भी आया था और इस बार भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो 385 पर OBC आराम से कहीं ऑल राजस्थान में सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। जिस भाई ने किया है वो काउंसलिंग किसको करवानी किसको नहीं करवानी उस पर भी आप आगे बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ है वो कट ऑफ पर बात करेंगे। किसको नहीं करना आप कमेंट बाद में करते रहिएगा, कल तक कोशिश करेंगे शाम तक वीडियो डाल देंगे जिसमें कि किसको काउंसलिंग कितने नंबर वाले को करवानी है कितने वाले को नहीं करवानी। विकलांग 300 पर आराम से OBC में सिलेक्शन हो ही जाएगा तीसरी लिस्ट तक। बात करते हैं SC ST की और SC ST में 365 70 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 70 तो आप मैक्सिमम मान के चलते हैं थर्ड लिस्ट में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 350 पर इससे नीचे आ जाएगी, मतलब फीमेल की अगर SC ST में देखें तो इससे भी नीचे आ जाएगी और विकलांग 285 पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जहाँ तक मैंने कोशिश की आप सभी को एकदम सही जानकारी देने की, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं यह जानकारी
मैं मानता हूं कि ये ऑफिशियली नहीं है। आप सभी की चीज़ को मैं समझता हूं, मैं भी इसी दौर से गुजरा, तब मैं भी इसी तरह के वीडियोस देखता था पिछली बार कि कट ऑफ क्या रहेगी यार, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारे भी 385 नंबर थे कि होगा कि नहीं। तो ये चीज़ होती है, हमारे साथ भी होती है, सबके साथ होती है, दुनिया के हर आदमी के साथ होती है कि होगा कि नहीं होगा। अब किसकी माने, आप इस वीडियो के बाद और भी वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि मुझे सिर्फ देख के रह जाएंगे कि जी हाँ इसने बता दिया है और हम इसी जरिए से रहेंगे। तो बहुत सारे भाई है जो और भी सर्च करेंगे और को भी देखेंगे, सबको देखेंगे, तो वो चीज़ होती है। लेकिन मेरा अनुभव और मेरा अनुभव और मैंने जिस तरीके से तैयारी करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैंने जितनी जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फेस की है और उस अनुमान से और इस अनुभव से, और जितने बहन भाई मेरे साथ हैं, जितने भाई सेलेक्ट हुए हैं उन सभी से जानकारी, और जितने मैंने कोशिश की है सबसे जानकारी लेके, जितने भाई पेपर दिए उन सभी से जानकारी लेने के बाद मैंने ये कट ऑफ जारी की है। आप सभी अगर चाहते हैं कि ये अच्छी है और आप सभी को लगता है कि यहाँ सही जानकारी मिली है, कोई भाई अगर इससे थोड़ा कम ज़्यादा है तो वो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए कि 1-2 नंबर कम ज़्यादा रह सकती है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला लाइफ पर, ठीक है ना। और इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि 250 पर सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसे भी करते हैं कि यार गोविंद सिंह डोटासरा का सबसे बड़ा बयान 250 पर, ऐसा नहीं होता है। 250 पर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 300 पे भी संभावना 0% नहीं, -0% है। 300 भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगर झूठ बोलने से अगर सिलेक्शन हो जाता है तो हम भी बोल देते हैं कि जी हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैंने ये कट ऑफ बताई है, इससे आप कम ही मान के चलिए, 1-2 नंबर कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। जो भी भाई है सभी कमेंट कर दीजिए कि जी हाँ अच्छी लगी है जानकारी, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर और रिजल्ट को लेकर कल हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं, वो जो आप सभी को ज़रूर देखना। अगर इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो उसको तो आप 100% देखेंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद और पूरी आशा है कि आप सभी का इतने सपोर्ट की वजह से, और मैंने जो कल आप सभी को बोला और आप सभी ने इतना जल्दी सब कुछ कंप्लीट करवा दिया, और आज हमारे जो 7000 सब्सक्राइब हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 7000 सब्सक्राइब प्लस हो चुके हैं। आप सभी के प्यार और भरोसे के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाथ जोड़कर सभी को एकदम धन्यवाद है। आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगी, मैं पूरी की पूरी दुआ और पूरी की पूरी आशा और पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप सभी अगर हिम्मत रखेंगे, जज्बा रखेंगे, जुनून रखेंगे, तो आप सभी का सिलेक्शन 100% होगा। एक ना एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। इसके साथ ही सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं। आप मस्त रहिए। अब आगे का प्लान क्या है उस पर भी वीडियो बनाने वाला है, तो मस्त से पढ़ते रहिए। अभी तो क्या करना है, थोड़े से घूम फिर लीजिए, 2-4 दिन में आगे का प्लान बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये कट ऑफ देख लेना उसके बाद। तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।